भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की लिस्ट शेयर की और यह शेयरिंग कोई सीक्रेट लीक नहीं थी और ना ही कोई मजबूरी, बल्कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे मानवता को ध्यान में रखकर साइन किया गया है और इसका नाम है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध का समझौता, यानी एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। तो आज का लेक्चर इसी समझौते को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो देखिए न्यूज क्या चल रही है कि 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की लिस्ट शेयर की, यानी कि भारत के पास जितना भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का लिस्ट था उसने पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की लिस्ट भारत को दे दिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसी क्या बात है, ये मित्रता कब से हो गई, इतना प्यार कब से हो गया, इतनी मोहब्बत कब से हो गई? ऐसा नहीं है, ना प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे दोनों देशों की जनता को, दोनों देशों के सिविलियंस को नुकसान होने से बचाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है ये समझौता। अभी देखिए इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज किए, क्या एक्सचेंज किए? अपने लिस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और फैसिलिटीज की। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यानी कि परमाणु प्रतिष्ठानों की, परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट। अब ये क्या होते हैं परमाणु प्रतिष्ठान भाई साहब? तो परमाणु प्रतिष्ठान होते हैं जहां पर परमाणु यानी यूरेनियम से हम लोग बिजली बनाते हैं, यूरेनियम से हम लोग और नई फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं, यानी कि वहां पर यूरेनियम का या फिर परमाणु शक्ति को इस्तेमाल करके बॉम्ब नहीं बनाए जाते, एटॉम बॉम्ब नहीं बनाए जाते, परमाणु बॉम्ब नहीं बनाए जाते हैं, वहां पे एनर्जी बनाई जाती है, यानी कि मानवता के लिए, इंसानों की भलाई के लिए काम किया जाता है, ना कि मानवता के खिलाफ बॉम्ब हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट भारत शेयर करेगा भारत को, मतलब शेयर कर दिया गया है 1 जनवरी को। अभी देखिए, और ये किस एग्रीमेंट के तहत किया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एग्रीमेंट था परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध का समझौता, यानी कि जहां पर भी पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठान होंगे, जहां पे परमाणु बिजली बनाई जाएंगी, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनाई जा रही है, उन सारे संयंत्रों की एक लिस्ट दी जाएगी भारत को और सेम काम भारत भी करेगा। और क्यों करेगा, इसके पीछे की समझौता क्यों किया गया है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बॉर्डर है और पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और यहां पर परमाणु से बिजली बनाई इस प्लांट पर गिरेगा और पाकिस्तान क्या कह देगा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे यूरेनियम रखा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी सारी खतरनाक चीजें रखी गई थी। से यहाँ पे भारत भी बोल देगा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे आपका इतना यूरेनियम था। और सोचिए, अगर ये बॉम्ब दोनों देशों ने एक दूसरे पे गिरा दिया तो आधी आधी जनता साफ हो जाएगी, आधी आधी जनता की खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक रेडिएशंस निकलते हैं जिससे कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रभाव पड़ा रहता है, प्रभाव चलता रहता है। आज भी जापान में हिरोशिमा नागासाकी में कुछ बच्चे कुछ बच्चे अंधे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे बिना हाथ के बिना पैर के पैदा होते हैं, क्योंकि आज भी इसका असर हिरोशिमा नागासाकी पे देखने को मिलता है। तो आप समझिए ये कौन सी दूसरी तीसरी जनरेशन तकरीबन होगी और फिर भी उसका असर है। तो दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया कि देखो यार, हमारे बीच में कितने भी बुरे हालात आ जाएं, हमारे बीच में कितने भी बॉर्डर टेंशन हो जाए, हमारे बीच में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, हम लोग एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। तो ये परमाणु संयंत्र कहां कहां है ये कैसे पता चलेगा? तो दोनों देशों में एग्रीमेंट हुआ कि तुम अपनी लिस्ट मुझे दे देना और मैं अपनी लिस्ट तुम्हें दे दूंगा, यानी कि जब दोनों में लड़ाई होगी तो आप उन उन ठिकानों पर बॉम्ब नहीं फेंकोगे जिन जिन ठिकानों पर मेरे परमाणु संयंत्र है, यानी कि परमाणु प्रतिष्ठान है। सेम केस भारत, सेम केस पाकिस्तान, दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया ताकि जो जनता है, जो सिविलियंस है, उनका नुकसान नहीं होए। और अभी जो है ये 35वां एक्सचेंज था, ये 35वां साल था जब दोनों ने एक दूसरे को अपनी लिस्ट शेयर की, क्योंकि ये समझौता साइन हुआ था
आपका 27 जनवरी 1991 को समझौता साइन किया गया था। हालांकि समझौता पहले ही साइन कर दिया गया था, 1988 में ही साइन कर दिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था कब? 27 जनवरी 1991 को। क्लियर बच्चे यहां तक? तो यहां देखिए, दोनों के दोनों देश एक दूसरे के जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु प्रतिष्ठान है, वहां पे अटैक नहीं करेंगे। भारत इनके पे अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान इनके पे अटैक नहीं करेगा, जिसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों को पता होना चाहिए कि कहां कहां पे आखिरकार ये प्रतिष्ठान है। तो अभी देखिए, ये जो अटैक है इसमें हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया, नॉट अटैक, ये एग्रीमेंट। और 27 जनवरी 1991 को इन दोनों देशों के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसको इनेक्ट कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी, नॉट इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से और भारत से राजीव गांधी, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। यानी कि 1988 में ये एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तो राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो दोनों के बीच में, दोनों लैंग्वेज में साइन किया गया था, हिंदी भारत की और उर्दू पाकिस्तान की। और दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई साहब, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु प्रतिष्ठान है, उनका खतरा हो। और ये उस वक्त साउथ एशिया का सबसे पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सबसे पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था सबसे पहला। यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे में विश्वास दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया कि भाई हम दोनों देश जब भी युद्ध भी करेंगे, बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, गलत से गलत हम लोग एक दूसरे के साथ कर दें, लेकिन ये काम तो हम कभी भी नहीं करेंगे कि आप एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर, एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हम लोग हमला करेंगे, क्योंकि वहां बिजली बनाई जा रही है, ईंधन बनाया जा रहा है, कौन से बॉम्ब बनाए जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये उस संयंत्र या उस प्लांट की लिस्ट नहीं शेयर करेंगे जहां पे परमाणु बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो डिफेंस की बात आ गई ना। ठीक है, वो तो डिफेंस की बात आ गई। अगर तो वहां पे परमाणु बॉम्ब रखा है, कुछ ऐसा रखा है, तो भैया इंडिया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर सकता है कि भैया एक ही झटके में उनका पूरा पूरा हथियार ही खत्म कर डालो और घुटने पे ले उस देश को। हम भी ये सोच सकते हैं, वो भी ये सोच सकते हैं। तो हथियारों की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों की बात होगी जहां पे क्या बिजली बनाई जा रही है और भी तमाम तरीके की ऊर्जा बनाई जा रही है। ठीक है, अभी एग्रीमेंट क्यों जरूरी था? देखिए, 1986, ये 1986 है बच्चों, ठीक है, 1986 में भारत ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, नॉट पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया, वो दौर कौन सा था? वो दौर था जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कोल्ड वॉर आपको पता है, जब यूएसएसआर था, ठीक है, सोवियत संघ था, वो धीरे धीरे टूट रहा था और सभी देश सोवियत संघ से धीरे धीरे अलग हो रहे थे, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उस दौर में सभी एक रेस में लगे हुए थे, न्यूक्लियर बम बनाना, न्यूक्लियर बम बनाना है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो यहां पे भारत ने सोचा कि नहीं यार, अपनी शक्ति को एक बार टेस्ट करें। और शक्ति का सही टेस्टिंग तभी होगी जब हम लोग बड़े लेवल पे एकदम जैसे युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, और युद्ध की स्थिति जैसी हम लोग टेस्टिंग करें कि देखते हैं पाकिस्तान में कितना ताकत है और पाकिस्तान कैसे उसको रिटेलिएट करता है। तो हमारे तकरीबन 6 लाख फोर्स, ठीक है, कितनी? हमारी तकरीबन 6 लाख फोर्स जो है बॉर्डर पे चलेगी, बंदूक लेके, टैंक वैंक, एकदम गोला बारूद सभी, मार नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारी एयरफोर्स ऊपर ये चक्री नचा रही है, ऊपर जेट्स वगैरह उड़ रहे हैं, और पानी के अंदर समंदर में नेवी जा रही है, भू भाई भी भी भाषा धूम धाम सब हो रहा है, मार नहीं रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। एक ड्रिल चल रही है बॉर्डर पे, सामने से पाकिस्तान देख रहा है इंडिया क्या कर रहा है। उसने, पाकिस्तान ने पूरा पूरा सेना लगा दी भाई अपनी, कि भैया कहीं पाकिस्तान भारत अटैक ना कर दे, पाकिस्तान पूरी सेना लगा दी। उसने भी अपने सारे पनडुब्बी वनडुब्बी, जेट वेट और बॉर्डर पे टैंक वैंक सब लगा दिए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ थोड़ी रहा था भारत। भारत ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, जिसका नाम क्या था? ब्रेस्ट टैक्स, ठीक है। पूरे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज ब्रेस्ट टैक्स को ही हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जब ये एक्सरसाइज हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई कि भैया क्या है, तो भारत ने बोला हम तो भैया एक एक्सरसाइज कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि हम लोग कहां तक सक्षम हो रहे हैं, हमारी ताकत कहां तक है, हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। तो बोले पाकिस्तान ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिमाग में एक बात आ गई कि अगर ये सही में युद्ध होता और सही में इधर से कुछ ऐसा बॉम्ब जाता पाकिस्तान में और किसी ऐसे एरिया पे गिर जाता जहां पे परमाणु
शक्ति बनने की कोशिश की जा रही है, या फिर जहां पे बिजली बनाई जा रही है परमाणु से, भैया वो तो पाकिस्तान उड़ जाता। सेम चीज पाकिस्तान की तरफ से भी होता। तब ये बात दिमाग में आया कि यार कहीं मिसकैलकुलेशन हो गया तो जो एक्सीडेंट होगा ना उस मिसकैलकुलेशन से, भैया वो कंट्रोल से बाहर का हो जाएगा। तो क्यों ना भारत और पाकिस्तान को एक समझौता कर लेना चाहिए जिसमें सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं होगा। यानी कि मिलिट्री वाला जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं वो ठीक है, सिविलियन जैसे कि इंजीनियर बिजली बना रहे बेचारे, ईंधन बना रहे, फ्यूल बना रहे, तो उनका क्या दोष है, तो उन पे अटैक नहीं होगा। इसके लिए दोनों देश अपना अपना लिस्ट जारी कर देंगे, देखो यहाँ तुम अटैक नहीं करोगे, वहां पे अटैक नहीं करोगे, वहां पे अटैक नहीं, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए। यही वजह कि देखना पहलगाम अटैक हुआ, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम चाहते थे यहाँ पे जाके एक बॉम्ब गिरा के पूरा पाकिस्तान नष्ट कर देते, लेकिन नहीं किया हम लोगों ने, और ना ही वो ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो लिस्ट दोनों देशों को एक दूसरे को सौंपना रहता है कि तुम यहां मत वार करना, तुम वहां मत वार करना, वरना हमारा पूरा देश नष्ट हो जाएगा। और इस तरीके की बातचीत दोनों के बीच में शुरू हुई और इस तरीके का अटैक को रोकने की बात की गई। ठीक है, अब जब प्रोविजंस क्या थे, यानी कि इसमें समझौते क्या थे, पहला तो था कि हर साल हम लोग ये साइन करेंगे। ठीक है, हर साल लिस्ट देंगे, हर साल। ठीक है, और हर साल लिस्ट क्यों देंगे, क्योंकि देखिए जरूरी थोड़ी है कि पिछले साल जितने प्लांट थे बिजली बनाने के उतने ही होंगे, बड़े भी होंगे घटे भी होंगे। तो हर साल हम लोग 1 जनवरी को क्या देंगे, ठीक है, लिस्ट देंगे एक दूसरे को, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को, ठीक है, अपने परमाणु इंस्टॉलेशन का, यानी कि परमाणु क्लियर पॉइंट बच्चों, परमाणु प्रतिष्ठानों का क्या देगा, लिस्ट देगा, परमाणु प्रतिष्ठानों का क्या देगा, लिस्ट देगा। क्लियर पॉइंट, दोनों म्यूचुअल कमिटमेंट रखेंगे कि एक दूसरे पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे इन सारे स्थानों पर, चाहे वो पीस यानी कि शांति की घड़ी हो, चाहे वो पीस यानी कि शांति की घड़ी हो, या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हथियारों से जंग क्यों ना हो, हम लोग इन ठिकानों पर कभी भी वार नहीं करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि परमाणु प्रतिष्ठान, परमाणु प्रतिष्ठान पे क्या क्या नोट किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर एक चीज जो भी है वो आप परमाणु प्रतिष्ठानों में डाल दो, फिर तो भैया आप कुछ भी बना रहे हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाए, फ्यूल फैब्रिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो परमाणु का इस्तेमाल, यूरेनियम का इस्तेमाल कर फ्यूल ईंधन बनाया जा रहा है, वहां पे अटैक नहीं करना है। यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यूरेनियम दो तरीके के होते हैं, एक वैसे बहुत होते हैं लेकिन एक 235 हो गया और एक U38 हो गया। ठीक है, ये वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इस वाले में, तो हम लोग इससे इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, याद रख लेना। तो हम लोग क्या बनाते हैं, U38 से U35 में कन्वर्जन करते हैं, उसको यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। इसी तरीके से आइसोटोप सेपरेशन, ये इनको अलग अलग करके, यूरेनियम को अलग अलग करके अलग अलग तरीके के यूरेनियम निकाले जाते हैं, जो उनके जो जितने भी टाइप के यूरेनियम है, जब निकालते हैं जमीन से कच्चा तो बहुत टाइप के यूरेनियम मिक्स रहते हैं, तो अलग अलग यूरेनियम को निकालने की बात की जाती है। ठीक है, रीप्रोसेसिंग, जो यूरेनियम इस्तेमाल हो चुका है उस यूरेनियम को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लांट है, वहां पर भी अटैक नहीं करना है। उसके बाद जहां पे स्टोर किया जा रहा हो, किसको, फ्रेश यूरेनियम को, न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जा रहा हो, जैसे कि मान लो फ्रेश है, जमीन से निकाला हुआ तो है, और इस्तेमाल करके जो वेस्ट है उसको भी स्टोर किया गया है, वहां पर भी आप लोग अटैक नहीं करोगे, क्योंकि यहां से जो रेडिएशन निकलते हैं ना भाई साहब, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन तबाह कर देगी। और सबसे जो नुकसान वाला होता है वही होता है इरेडिएटेड। ठीक है, इरेडिएटेड फ्यूल सबसे नुकसान होता है। और आप देखोगे जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे, एक स्टोर हाउस होगा ना जहां पे हम लोग इस तरह के मटेरियल को इकट्ठा करके रखेंगे, तो वहां पर भी आप लोग अटैक नहीं करोगे, एक दूसरे के बीच में समझौता किया गया है। यहाँ पे देखो कहीं पर भी हमने बॉम्ब की बात नहीं की, कहीं पर भी हम हथियार की बात नहीं की, कहीं पर भी हमने वेपन यानी किसी भी इस तरीके की बात नहीं की जहां पे एक दूसरे का एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ ईंधन की बात की, फ्यूल की बात की, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बिजली बनाने की बात की है, उन्हीं प्लांटों को छोड़ा जाएगा। अदरवाइज जो हथियार वाले हैं उन पर तो हम लोग जैसे मर्जी रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई एग्रीमेंट हथियार वालों पे नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं ऐसा कोई एग्रीमेंट है क्या इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं या फिर दोनों ने स्टैंड लिया हो। बिल्कुल, एनपीटी। एनपीटी का मतलब क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है बच्चों, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है यानी कि समझौता। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, समझौता। और ये क्या होता है, परमाणु प्रसार को रोकने का समझौता। क्या होता है ये, क्या होता है ये, परमाणु प्रसार को
रोकने का समझौता होता है ये, ठीक है, रोकने का समझौता। अब इसका क्या मतलब है, रोकने का समझौता का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, रोकने का समझौता का मतलब ये है कि अब जितने भी देश हैं, ठीक है, पहले जो परमाणु बना चुके हैं वो तो परमाणु रख लेंगे, ठीक है, वो तो परमाणु रखेंगे, और आगे कोई भी देश परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा। इस एग्रीमेंट का मतलब ये है। और यहाँ पे कौन से 5 देश हैं जिनके पास परमाणु बॉम्ब है, वो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। वो लोग क्या है, उनके पास तो परमाणु बम बन चुके थे बहुत पहले ही, तो उनके पास तो परमाणु बम रहेंगे, और बाकी देश अब परमाणु बम नहीं बनाएंगे। ये इस समझौता का मतलब है, यानी कि परमाणु प्रसार को रोका जाएगा। और इसमें अभी 191 देश हैं, उन्होंने साइन कर दिया है। 4 देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया। पहले तो आप देखोगे इंडिया, इंडिया बोल रहा अच्छा तुम पांचों के पास परमाणु बम है और हमें मना कर रहे हो कि हम नहीं बनाए, ठीक है। और इसमें तो अमेरिका भी है भाई, यूएस भी है। ये वही यूएस है ना जिसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंका था। गैर जिम्मेदाराना हरकत तो इसने किया और आप हमको मना कर रहे हो। हम तो भैया बॉम्ब बनाएंगे, हम साइन नहीं करेंगे। ये इंडिया को देखा देखी पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, उसको देखा देखी साउथ सुडान ने भी साइन नहीं किया, उसको देखने के बाद फिर इजराइल ने भी साइन नहीं किया। तो 4 देशों ने, आपने देखा 4 देशों ने साइन नहीं किया एनपीटी को। और इस तरीके से ये एनपीटी का जो मुद्दा है, ठीक है, 4 देशों से बाहर ही रहा। उसके बाद आप देखना भारत ने 1998 में क्या किया है, ठीक है, अपना परमाणु परीक्षण किया है और अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया है। यही तो वजह कि अमेरिका इतना गुस्सा था कि अमेरिका ने इतने सारे सैंक्शन लगा दिए थे भारत के ऊपर। जैसे ही भारत ने क्या किया था, यहाँ पे परमाणु शक्ति अपने आप को घोषित किया था। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो जो अभी न्यूक्लियर वेपन है, ये एनपीटी के अनुसार ये 191 देश नहीं प्रसार बनाएंगे। ये अभी देखते हैं, अंदर ही अंदर हर एक देश बना रहा है। ये तो खाली कहने की बातें हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं। उन्होंने डंके के चोट पे कहा था कि नहीं। अब देख लेते हैं कि क्यों इतनी टेंशन भारत और पाकिस्तान में रहती है भाई साहब, क्यों। तो देखिए, बॉर्डर टेररिज्म, भारत को लगता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर अपने जो टेररिस्ट भेजता है, और हमें लगता है कि और उन्हें लगता है कि भारत भेज रहा है। उसके बाद देखना इंडस वाटर ट्रीटी, हमारे बीच में पानी के बीच में भी झगड़ा होता रहता है, लेकिन इसमें सुलझाने की कोशिश की गई थी 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता किया गया था, और वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने करवाया था। क्योंकि देखिए, पानी पे अधिकार ज्यादा भारत का है, लेकिन फिर भी भारत ने बोला ठीक है ना यार, ले जाओ। पानी भारत ने दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे सिविलियन लोग यानी कि जो आम नागरिक हैं वो शामिल थे, उनको पीने का पानी मिलेगा यार, है ना। तो जंग जो चल रही है बॉर्डर पे वो अलग है, इंसानियत अलग है। तो भारत ने ये पानी तो दे दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज भी इस पानी को लेकर के हमसे झगड़ा करता है। हमारा पानी हमने तो उनको दे दिया, अब खुशी मनाओ भाई, इस बात का नहीं, वो तो टेंशन पाल के रखते हैं। सियाचिन में भी हमारी समस्या चल रही है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, यानी कि युद्ध का मैदान है। यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चलता रहता है। उसके बाद सर ग्रीक डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरीटाइम बाउंड्री, समुद्री एरिया में जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमारा प्रॉपर डिस्प्यूट चलता रहता है। अब ये सारी सारी चीजों को देख के क्या लग रहा है, खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा, एक दूसरे पर अटैक करने का खतरा हमेशा से बना रहेगा कि एकदम से दोनों टेंशन में आ जाएंगे, बॉर्डर पे एकदम तैनाती हो दोनों की दोनों शक्तियों की। उस केस में कहीं कुछ ऊटपटांग ना हो जाए, कहीं ये देश वहां ना फेंक दे बॉम्ब, वो देश वहां ना फेंक दे बॉम्ब, और दोनों के बॉम्ब ऐसी ऐसी जगह पे जाके लगे जहां पे परमाणु से बिजली बनाई जा रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी यूरेनियम से, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ब्लास्ट हो जाएगा और रेडिएशंस ऐसे ऐसे निकलेंगे कि अनकंट्रोल, आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके के एग्रीमेंट और भी शायद हो फ्यूचर में, देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, फिर भारत और पाकिस्तान भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट पे सोच विचार कर रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।